प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम हिंदूरमी स्पर्श हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वाच्य के साथ उपस्थित हुए हैं। वाच्य अपने आप में बहुत ही सरल विषय है और हर प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से अवश्य पूछा जाता है। आशा है आज की क्लास में आप बहुत अच्छे ढंग से इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ है कहने का विषय, यानी जो हम कह रहे हैं उसका मुख्य विषय क्या है। तो इसके लिए जो हमने परिभाषा ली है, किसी बात के कहने के ढंग को या किसी बात के प्रस्तुत करने के ढंग को हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अगली जो हम व्याकरणिक परिभाषा पढ़ेंगे जिसका महत्व ज्यादा है वो ये है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब इस परिभाषा को एक छोटी सी कहानी से समझिए। मान लो घर के अंदर मोहन है और वो एक कमरे में दूध पी रहा है। उसी कमरे में एक बिल्ली प्रवेश करती है और तभी गिलास के टूटने की आवाज आती है। तो माँ जो रसोई में है उसके दिमाग में 3 प्रश्न घूमते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि मोहन ने गिलास तोड़ दिया। ध्यान से सुनिए, मोहन ने गिलास तोड़ दिया। दूसरा विषय निकल करके आता है कि बिल्ली ने गिलास तोड़ दिया। और तीसरा विषय निकल करके आता है कि गिलास अपने आप टूट गया। तो अब तुम समझोगे, यहां पर जब मोहन ने गिलास तोड़ा तो वहां हमारा जो विषय है वो हो गया मोहन। जब बिल्ली ने गिलास तोड़ा तो हमारा विषय क्या हो गया? बिल्ली। और जब गिलास अपने आप टूटता है तो हमारा विषय हो गया गिलास। इस प्रकार जो हमारी कथ्य का जो विषय है उसी को हम वाच्य के अंदर पढ़ते हैं और यहीं से ही वाच्य की जो सरलतम परिभाषा है वो हमारे समझ में आनी चाहिए कि हमारी जो क्रिया घटित हुई गिलास टूटने की, उसमें क्रिया का मुख्य विषय क्या रहा? कर्ता, कर्म अथवा भाव। आगे बढ़ते हम। वाच्य के भेद हैं 3: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आजकल जो व्याकरण है उनमें इन्हीं 3 भेद को 2 ढंग से लिख दिया। कर्तृवाच्य को तो आप कर्तृवाच्य ही देखेंगे, और जो कर्मवाच्य और भाववाच्य है इसको व्याकरण आजकल अकर्तृवाच्य लिखती है। तो यहां ये समझ में भी आना चाहिए कि अकर्तृवाच्य के ही 2 भेद बना दिए गए, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जबकि कर्तृवाच्य वही रहा। तो हमें यहाँ भी जो कंफ्यूजन है वो समाप्त कर लेना चाहिए। संशय है मन के अंदर कि अकर्तृवाच्य के अंदर कर्मवाच्य और भाववाच्य और कर्तृवाच्य में कर्तृवाच्य। वाच्य का पहला भेद है कर्तरीवाच्य। जैसे इसका नाम हमने लिखा है कर्तरी, इसका अर्थ होता है कर्ता। इसकी परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में कथन का विषय या केंद्र बिंदु क्या हो? कर्ता हो, उसे हम क्या कहेंगे? कर्तरीवाच्य कहेंगे। और वाक्य में जो क्रिया है उसके लिंग और वचन भी किसके अनुसार हो? कर्ता के अनुसार हो, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है? कर्तरीवाच्य। अब नीचे के उदाहरण देखिए, मोहन पढ़ रहा है। यहां पर हमारा जो केंद्र है वो क्या है? मोहन। इसका जो क्रिया है, इसकी मोहन पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसे आई है? पुल्लिंग आई है। इधर है गीता गीत गा रही है। गीता स्त्रीलिंग है और यहां भी क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहां पर आपका जो वे जो कर्ता के रूप में हमने प्रस्तुत किया वो बहुवचन है, तो क्रिया भी आपकी क्या है? बहुवचन में समाप्त हुई है। मैंने फुटबॉल और गीत को रेखांकित किया है, ये आपको आगे समझ में आएंगे। जब हम कर्मवाच्य करेंगे तब इन शब्दों की आवश्यकता हमें।
दूसरा भेद होता है कर्म वाच्य। जैसा इसके नाम में है कर्म, हमें यहाँ पर कर्म की पहचान करनी है। इसकी परिभाषा है जिस वाक्य में कथन का विषय या केंद्र बिंदु कर्म होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। कहने का अर्थ है जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी वो आपका कर्मवाच्य कहलाएगा। यहाँ पर वाक्य में जो क्रिया है उसके लिंग और वचन किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार होंगे। जैसे हमने उदाहरण लिखा है यहाँ पे, राम ने रावण को मारा। यहां पर हमारा जो कथ्य विषय है या बिंदु है वो है राम। अब हमें क्रिया के अकर्मक और सकर्मक रूप का भी बोध होना चाहिए। तो यहाँ पर वो ट्रिक भी हम बताएंगे आपको। क्रिया के सकर्मक अकर्मक रूप ही जिस बच्चे को आएंगे वही बच्चे को अच्छी तरह से क्या है कर पाएगा, समझ पाएगा। राम ने रावण को मारा, इसमें देखिए आप यहाँ पर हमारा जो कर्म है वो है रावण। राम भी पुल्लिंग है और रावण भी पुल्लिंग है और क्रिया भी इसके अनुसार क्या है? पुल्लिंग में ही है। जब हम इसको वाच्य में बदलते हैं जिसमें कर्म होगा केवल वही वाक्य आपका वाच्य में बदला जाएगा। किसमें? कर्म वाच्य में। राम से रावण को मारा गया, यहां पर हमारा कर्म था रावण और यहां पर क्या है? रावण पुल्लिंग है और क्रिया भी हमारी क्या आई? पुल्लिंग में आई। दूसरा वाक्य देखिए, गीता गीत गाती है। यहां पर जो हमारा इस वाक्य के अंदर जो केंद्र बिंदु है वो गीता है, लेकिन इस वाक्य में कर्म क्या है? गीत है। गीता गीत गाती है, क्रिया किसके अनुसार समाप्त हो रही है? गीता के अनुसार। लेकिन जब हम इसको कर्म वाच्य में बदलते हैं तो हमारा देखिए, गीता से गीत गाया जाता है। गीत हमारा पुल्लिंग है और यहाँ पर जो क्रिया आई वो किसके अनुसार आई? अब कर्म के अनुसार आई है। तो जब हम कर्मवाच्य में वाक्य को बदलते हैं तो क्रिया का जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार हो जाते हैं? कर्म के अनुसार हो जाते हैं। अब देखिएगा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर हमारा जो केंद्र बिंदु है, कथ्य विषय है, वो है मोहन। ये तो हमारा कर्तृवाच्य है और इसमें जो पुस्तक आई है वो हमारी क्या है? स्त्रीलिंग जो कर्म है। लेकिन यहाँ की जो क्रिया है पढ़ता, वो मोहन के अनुसार ही समाप्त हो रही है। अब हम इसको वाच्य में बदलते हैं। मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब आप यहाँ देख रहे हैं पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है और क्रिया भी कैसे आ गई है? पुस्तक के अनुसार ही आ गई है। अब ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे जो ये वाक्य है, राम ने रावण को मारा, ये कर्तृवाच्य है। गीता गीत गाती है, ये कर्तृवाच्य है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा क्या है? कर्तृवाच्य है। और इनसे हमने कर्मवाच्य बदले। कर्मवाच्य में केवल वही वाक्य बदला जाएगा जिसकी क्रिया कर्म से प्रभावित होगी। यदि वहां पर क्रिया के साथ कर्म नहीं है तो वो वाक्य कर्मवाच्य में नहीं बदला जाए। तीसरा भेद है भाववाच्य। जैसा इसके नाम से हमें पता लगता है भाव, कि यहाँ पर कर्ता कर्म प्रधान न होकर के क्या प्रधान है? भाव प्रधान। जिस वाक्य में कथन का विषय या केंद्र बिंदु कर्ता या कर्म न होकर भाव हो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें ऐसे वाक्यों में क्रिया सदा क्या होगी? पुल्लिंग। क्या होगी? पुल्लिंग, एक वचन, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। किसमें रहती है? अन्य पुरुष में। फिर देखो, ऐसे वाक्यों में जो भाववाच्य होंगे उनमें क्रिया सदा क्या रहेगी? पुल्लिंग, एक वचन, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। अब उदाहरण देखिए, यहाँ पर मोहन चल नहीं सकता, ऐसा लिखा गया जो वाक्य है, इसमें हमारा जो कथ्य बिंदु वो है मोहन। लेकिन इसके नीचे देखिए, मोहन से चला नहीं जा सकता। यहां पर जो क्रिया है चल, वो हमारे यहां पर आप क्या आ गई? भाव। ये इस प्रकार से इस कर्तृवाच्य को अब हमने किसमें बदल दिया है? भाववाच्य में। बच्चा रोता है, इसका भाववाच्य क्या बनेगा? बच्चे से रोया जाता है। तो यहां पर जो रोना क्रिया थी वो यहां करके क्या हो गई? भाव में। ऐसे ही वह देर तक सोता है,
उससे देर तक सोया जाता है। तो हम देखेंगे यहां कथ्य बच्चा है और यहां पर वह है, लेकिन इन वाक्यों में यहां पर हमने इनको भाव में बदल दिया है। जो ये बातें हमने लिखी है यहां पर कि इनकी क्रिया सदा क्या है, पुल्लिंग में रहेगी, एक वचन में रहेगी और अकर्मक रहेगी अन्य पुरुष में। भाववाच्य की जो खास बात है वो यही है कि जो कर्तृवाच्य अकर्मक क्रिया का होगा वही भाववाच्य में तब्दील होगा। इसके आगे अब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य के नियम पढ़ेंगे, उससे आपको और भी सरलता हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगा। वाच्य परिवर्तन के नियम एवं शर्तें। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारा जो संशय है वो कर्तृवाच्य से ही समाप्त होना चाहिए। पहला, जिन वाक्यों में कर्ता मुख्य विषय या प्रधान होता है, ये हमने परिभाषा में भी पढ़ा है कि वही कर्तृवाच्य होगा। दूसरा, इसमें जो कर्ता होगा उसके साथ ने विभक्ति का हम प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, यानी जो कर्ता है वो ने के साथ भी लिखा जा सकता है और नहीं भी। तीसरा है, कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग कभी नहीं होता है। ये ध्यान रखने की बात है, हमें कर्ता के साथ से या के द्वारा लिखा हुआ जो वाक्य है वो कभी भी हम उसको कर्तृवाच्य नहीं मानेंगे। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों ही रूपों में आ सकती है, जो अहम बात है, यानी उसमें क्रिया अकर्मक भी हो सकती है और आपकी सकर्मक भी हो सकती है। नीचे के उदाहरण देखिए, मोहन दूध पीता है। यहां पर हमने इस कथ्य बिंदु के साथ कोई विभक्ति नहीं लगाई है, यहां पर बिना विभक्ति के, और यहां कथ्य बिंदु मोहन है, तो ये ऐसा लिखा गया वाक्य हमारा क्या रहेगा, कर्तृवाच्य। दूसरा वाक्य देखिए, राम ने, हमने यहां कर्ता के साथ क्या विभक्ति लगाई है, ने। राम ने रावण को मारा, यानी कर्ता ने विभक्ति के साथ भी आ सकता है और बिना ने विभक्ति के भी लिखा जा सकता है। दोनों ही वाक्य जो है इनमें हमारी जो क्रिया है वो क्या है, सकर्मक है। यहाँ पर दूध जो है कर्म है, यहाँ पर रावण हमारा क्या है, कर्म है। तीसरा वाक्य देखिए, बच्चा रोता है। कथ्य बिंदु तो हमारा क्या है, बच्चा है, क्रिया रोना है और बिना विभक्ति के इसे हमने लिखा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। वह पढ़ नहीं सकता, तो यहां पर जो पढ़ना क्रिया है वो अकर्मक उसमें आई है। तो हमने जो नियम पढ़े इसमें पढ़ा कि क्रिया सकर्मक और अकर्मक हो सकती है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, और कर्ता के साथ यदि से या के द्वारा लगा करके हमने कोई वाक्य लिखा है तो वो कर्तृवाच्य कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। वाच्य के नियम में हम पढ़ेंगे अब कर्म वाच्य के परिवर्तन के नियम। सबसे पहले वही बात फिर हम रिमाइंड करेंगे, कथ्य बिंदु या विषय कर्म होगा या क्रिया कर्म प्रधान होगी। दूसरा नियम है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वही वाक्य बदला जा सकेगा जिसमें क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। यानी जिस वाक्य में क्रिया सकर्मक होगी केवल और केवल वही वाक्य आपका कर्मवाच्य में तब्दील होगा। तीसरा नियम देखिए, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो वहां पर कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। चौथा नियम, क्रिया के साथ जा का प्रयोग होगा भूतकाल में प्रयुक्त वाक्यों को छोड़कर, यानी जिनमें क्रिया भूतकाल में समाप्त हुई है उन वाक्यों को छोड़ करके सभी के साथ हम जा का प्रयोग करेंगे। नीचे उदाहरण में समझाएंगे। और काल परिवर्तन नहीं होगा, यानी क्रिया जिस काल में समाप्त हुई है वाक्य परिवर्तन के समय उसमें काल परिवर्तन हम नहीं करेंगे। उदाहरण देखिए, जो हमने पिछले कर्तृवाच्य में लिखा था, राम ने रावण को मारा। यहां पर राम हमारा कथ्य विषय है, कथ्य बिंदु है,
इसमें क्रिया सकर्मक है रावण, क्योंकि कर्मवाच्य का मतलब है क्रिया का सकर्मक होना। अब इस वाक्य को देखिए, यहां पर हमने क्या लगाया है, ने विभक्ति लगाई है। ने का मतलब है वाक्य कहां खत्म हुआ है, भूतकाल में खत्म हुआ है। तो ये वाला नियम आप देखिए नंबर 4 का, कि क्रिया के साथ जा का प्रयोग होगा लेकिन भूतकाल में प्रयुक्त वाक्यों को छोड़कर। तो ने के कारण यहाँ पर जो वाक्य है हमारा वो भूतकाल में समाप्त हुआ, तो इसलिए। और परिवर्तन के समय हमने क्या लगाया इसमें, राम के साथ से या के द्वारा। ये वाला देखिए नियम नंबर 3, कर्ता के साथ हमने लगाया राम से रावण को मारा गया। यहां पर क्रिया के साथ जा नहीं लगाया है। और दूसरा, मोहन दूध पीता है। यहां पर हमारा मोहन कथ्य बिंदु है, तो ये हमारा कर्तृवाच्य है। अब जो नियम 3 और 4 हम पढ़ के चले हैं, काल परिवर्तन नहीं हुआ, क्रिया के साथ हम जा लगाएंगे और कर्ता के साथ से के द्वारा। कर्ता के साथ हमने क्या लगाया, से विभक्ति, मोहन से। दूध हमारा कर्म है, क्रिया सकर्मक है। पिया जाता है, यहाँ पर क्रिया जो है पीता, इसके साथ हमने क्या लगाया, जाता है, क्योंकि ये जो वाक्य है ये वर्तमान काल में समाप्त हुआ है, और जबकि ऊपर वाला जो वाक्य है वो आपका भूतकाल में समाप्त हुआ है। हम से की जगह के द्वारा भी लगा सकते हैं दोनों वाक्यों में। जैसे राम से, यहां लगाए हम राम के द्वारा रावण को मारा गया। ऐसे नीचे मोहन के द्वारा दूध पिया जाता है, तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लगानी है, से के द्वारा। इनमें से एक ही इन वाक्यों में वाच्य परिवर्तन करते समय प्रयोग की जाएगी, या तो से लगाइए या के द्वारा का प्रयोग करना है। तीसरे भेद भाववाच्य में हम पढ़ेंगे, यहाँ जो क्रिया है वो कर्ता या कर्म प्रधान न होकर क्या होती है, भाव प्रधान होती है। यानी यहाँ पर कर्ता और कर्म मुख्य न होकर के भाव मुख्य हो जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में भी हमें वही बातें ध्यान रखनी है जो हमने कर्मवाच्य में सीखी थी, लेकिन जो दूसरी जो बात है ये विशेष बात है कि यहाँ पर क्रिया का अकर्मक होना अनिवार्य है। जो वाक्य अकर्मक क्रिया से युक्त होंगे केवल वही भाववाच्य में बदले जाएंगे। सकर्मक क्रिया का यदि वाक्य है तो वो यदि परिवर्तित होता है तो वो कर्मवाच्य कहलाएगा, न कि भाववाच्य। और अकर्मक क्रिया का वाक्य है तो वो आपका क्या कहलाएगा, भाववाच्य कहलाएगा। उसी प्रकार कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होगा। और चौथा नियम है, क्रिया के साथ जा का प्रयोग किया जाएगा भूतकाल में प्रयुक्त वाक्यों को छोड़कर। और पांचवा है, काल परिवर्तन नहीं होगा। पहला वाक्य देखिए, बच्चा रोता है। यहां पर हमारा जो कथ्य है वो बच्चा है, और ये जो वाक्य है ये लिखा गया है ये कर्तृवाच्य है, और यहाँ पर क्रिया क्या है, अकर्मक है। अब हम इसको परिवर्तित करते हैं तो इसका जो परिवर्तन है वो भाववाच्य कहलाएगा, क्योंकि क्रिया क्या है यहाँ पे, अकर्मक है। तो हमने कर्ता के साथ क्या लगाया, से विभक्ति लगाई। बच्चे से रोया जाता है, काल परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पर है तो यहाँ पर भी क्या है आपका ता है, और क्रिया के साथ हमने क्या लगाया, जा। अब अगला देखिए, मोहन ने नहीं पढ़ा। यहाँ पर कर्ता हमारा कथ्य क्या है, मोहन, और उसके साथ हमने ने विभक्ति लगाई। ने के कारण वाक्य क्या है, भूतकाल में समाप्त होता है। और फिर वही कर्ता के साथ हमने से या के द्वारा विभक्ति लगाई है, और आखिर पढ़ा आया है तो यहाँ पर क्या आएगा, पढ़ा गया है। यहाँ पर हम क्रिया के साथ जा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वाच्य में हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अमूमन जितने भी सरकारी आदेश या सरकारी जो पत्र लिखे जाते हैं उसमें हम वाच्य की जो शैली है, वाच्य का जो प्रयोग है वही करते हैं। कर्म वाच्य का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नंबर 1, अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए। जैसे अपराधी को दंड दिया जाए, उन्हें पेश किया जाए, ऐसे वाक्य होते हैं, वहां पर हम कर्म वाच्य का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता अज्ञात हो, यानी कर्ता की आवश्यकता ही जहां न हो। जब कर्ता कोई सभा, समाज या सरकार हो, सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किया जाता है, ऐसा वाक्य है। कानून या कार्यालयों की भाषा में। इन 4 स्थितियों में हम कर्म वाच्य का प्रयोग करते हैं। इसमें एक और आता है, असमर्थता जताने के लिए भी, यदि वाक्य में सकर्मक क्रिया है।
जैसे वह पत्र नहीं लिख सकता है। तो यहाँ पर भी आपकी असमर्थता हुई तो ये वाक्य भी आपका क्या है, कर्मवाच्य में ही आएगा। और इधर फिर भाववाच्य में देखिए, असमर्थता या विवशता जताने के लिए, जैसे मैं सो नहीं सकता, विवशता हो गई वहां पर, तो ऐसा प्रयोग होगा तो क्रिया अकर्मक है और वो वाच्य आपका भाववाच्य होगा। और अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए, जैसे चलो घूमने चला जाए या अब विश्राम किया जाए, ऐसे जो वाक्य हैं वहां पर हम क्या है, भाववाच्य का प्रयोग करते हैं। वाच्य में जो अहम बात है वो यही है कि हम क्रिया को अच्छी तरह से समझें। जिन विद्यार्थियों को क्रिया समझ में आ गई है, केवल सकर्मक अकर्मक रूप उसका समझ में आना चाहिए, तो वाच्य बहुत ही आसान लगेगा हमें। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपको वाच्य समझ में आया होगा। जिस विद्यार्थी को फिर भी कोई क्यूरी है, उसका कोई प्रश्न है, तो वो मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। और अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।